नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए जनरल साइंस के टोटल 10 प्रश्न लेकर आया हूं, ठीक है। और ये सभी 10 प्रश्न दोस्तों NCERT बेस्ड हैं, ठीक है। और आने वाली MP फॉरेस्ट गार्ड भर्ती जो है दोस्तों, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी था कि जो जनरल साइंस के सवाल आते हैं MP फॉरेस्ट गार्ड में, वो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की NCERT से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो वन रक्षक भर्ती का जो पेपर होता है वो 10th लेवल का होता है, और उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन जब आते हैं तो वो आते कहाँ से हैं? NCERT से आते हैं। और आप लूसेंट पढ़ते रहते हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक सही दिशा में आपकी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। पता चल रहा है कि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आ रहे हैं NCERT से, ठीक। ऐसा नहीं है कि लूसेंट बेकार पुस्तक है, ठीक है। लूसेंट भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन हमें क्वेश्चन भी तो बनना चाहिए यदि एग्जाम में आ रहे हैं तो, ठीक है। पता चला क्वेश्चन आपके NCERT से आ रहे हैं और आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि NCERT आप पढ़ लें क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की, ठीक। चलिए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप एक पेन कापी ले लेना और अपने आंसरों को लिखते जाना, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के, और लास्ट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही बात, अम्ल स्वाद में खट्टे ही होते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, ये वाला सेंटेंस गलत है। अम्ल लाल लिटमस को नीले में नहीं, अम्ल नीले को लाल में बदलते हैं। अम्ल नीले को लाल में बदलते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, अनिल, ठीक है। आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल। अनिल, अम्ल नीले को लाल में बदलते हैं। अम्ल नीले को लाल में बदलते हैं, ठीक है, याद रखना। जली विलयन में H+ आयन देते हैं, ये कथन भी सत्य है, ठीक है। इसलिए याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अम्ल लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, ऐसा नहीं है। अम्ल क्या होता है? नीले को लाल में बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षार जली विलयन में देते हैं, ठीक है। तो क्षार जली विलयन में दोस्तों याद रखना OH- आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। याद रखना क्षार जो होते हैं दोस्तों स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और एक चीज याद रखना, मैंने अभी बताया था आपको, अम्ल क्या होता है? नीले को लाल में बदलता है, ठीक है। लेकिन क्षार क्या होता है? लाल को नीले में बदलता है। यदि आपने अनिल वाली ट्रिक याद कर लिया, अम्ल नीला लाल, तो आपको ये अपने आप बन जाएगा कि लाल नीला में क्या आएगा? क्षार आएगा, ठीक है। और स्वाद में कैसे होते हैं क्षार? कड़वे होते हैं। और जली विलयन में OH- आयन देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, और यहाँ बी भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों सेम लिख दिए हैं, मिस प्रिंटिंग है। इसलिए बी और डी यदि आपके दोनों लगाए होंगे आपने, तो ये आपके सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक सूचक नहीं है, ठीक है। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी या मेथिल ऑरेंज। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है वो प्राकृतिक सूचक नहीं है। क्या? ये एक संश्लेषित सूचक है, या कृत्रिम सूचक है, या मानव निर्मित सूचक है, ठीक है। अब सूचक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी विलयन है, ठीक है, इसमें कुछ पदार्थ भरा है, पता चल रहा है, हमें पता ही नहीं है कि इसमें अम्ल भरा है कि क्षार भरा है। तो हम इन सूचक वाले पदार्थों से पता कर सकते हैं दोस्तों कि इस जो विलयन है इसमें अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाने वाले पदार्थ को हम सूचक कहते हैं, ठीक है। और जो इनका रंग होता है दोस्तों और गंध होता है, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जब जाता है तो वो बदल जाता है, या तो उनका रंग बदलेगा या उनकी गंध बदल जाएगी, ठीक है। तो देखिए सूचक, मेन चीज आपको याद रखना है, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोटा मोटा याद रखना, प्राकृतिक सूचक होते हैं जो सिंपल पौधों से प्राप्त होते होंगे, प्रकृति से प्राप्त होंगे। दूसरा होता है कृत्रिम सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों गंधी सूचक, ठीक है, जिनकी गंध से सूचना प्राप्त होती है, उसे गंधी सूचक कहते हैं। 3 प्रकार के सूचक होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक सूचक में दोस्तों लिटमस आता है, ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता वाला, ठीक है। लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है दोस्तों, ये भी प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हल्दी जो होती है ये भी प्राकृतिक सूचक होती है, ठीक। लेकिन मेथिल ऑरेंज क्या है? ये एक संश्लेषित सूचक है, ये मानव निर्मित सूचक है या रासायनिक पदार्थ है। मेथिल ऑरेंज के अलावा दोस्तों याद रखना फिनोप्थिलीन, ठीक है, फिनोप्थिलीन, ठीक है। फिनोप्थिलीन है दोस्तों, ये भी क्या है? एक कृत्रिम सूचक होती है या मानव निर्मित सूचक होती है। यदि हम बात करें गंधी सूचक की, तो प्याज के रस है, लौंग का तेल है, या वेनिला है, इस टाइप के जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं? गंधी सूचक होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज प्राकृतिक सूचक नहीं है, बल्कि ये एक संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉप टेस्ट किसकी उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। या पॉप टेस्ट से हमें किसका पता लगता है, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन।
तो याद रखना पॉप टेस्ट से दोस्तों हमें हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है, किसका पता चलता है? हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता चलता है। क्या होता है दोस्तों, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है, किसके साथ? अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है या क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ होती है। ठीक है, अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं दोस्तों, तो क्या बनता है? दो चीज बनती है, एक बनता है आपका लवण, ठीक है, लवण, और एक बनता है आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है दोस्तों वो परख नली में क्या करती है? फट से ध्वनि करती है। ठीक है, तो वही क्या होती है? ये पॉप टेस्ट होता है। ठीक है, पॉप टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, कोई जलती हुई मोमबत्ती को जो हम परख नली में लाते हैं, ठीक है, जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया या क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं और परख नली के बाद जब हम क्या करते हैं, कोई जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, फट करके दबा जाती है, तो वही दोस्तों पॉप टेस्ट होता है। ठीक है, इससे हमें हाइड्रोजन का पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार 3-4 शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में दोस्तों आपको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? लवण और जल। ठीक है, लवण तथा जल प्राप्त होता है। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए मेरे भाई। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सिंपल सी बात है, अम्ल प्लस क्षार। ठीक है, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया जब होती है दोस्तों, तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यही तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और परिणाम स्वरूप हमें मिलता है लवण और जल मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो याद रखना उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7। कितना होता है? 7। ठीक, उदासीन का कितना होता है? 7। और यदि 7 से कम है दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका अम्लीय विलयन, 7 से ज्यादा है तो वो आपका हो जाएगा क्षारीय विलयन। ठीक है, 7 से कम अम्लीय विलयन, 7 से ज्यादा क्षारीय विलयन, और 7 है तो उदासीन विलयन। अच्छा, एक चीज और आपको पता होना चाहिए, पीएच की बला क्या है? ठीक है, तो पीएच क्या होता है दोस्तों, याद रखना, कोई भी विलयन दिया हो दोस्तों तो उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए? H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। क्या विकसित किया गया? एक स्केल विकसित किया गया। इस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। और इसमें पीएच में जो पी होता है इसका मतलब होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश, जिसका अर्थ है शक्ति। ठीक है, और याद रखना जो पीएच स्केल होता है दोस्तों ये 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, 7 बीच में होता है तो उदासीन, 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार। ठीक, ये सब चीज याद रखना कि पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक के अंक अंकित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन बताइए दोस्तों, राइट आंसर बताइए आप, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर बताना है। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान जब कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन है 7 से कम, 5.6 से कम, 5.5 से कम, या 7 से अधिक। देखिए, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। ठीक है, अब अच्छा एक चीज है, 5.6 मतलब 5.6 से दोस्तों जब कम हो जाए वर्षा का जो अम्लीय मान है तो वो वर्षा क्या कहलाती है? पीएच मान जो हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। मतलब जब जो वर्षा हो रही है दोस्तों, यदि उसका जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और यदि हमारा जो मुंह होता है दोस्तों उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मतलब दांत घुलने लगते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5.6 से कम के जब पीएच मान की वर्षा होती है तो वो वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल जैसी इमारतें क्या हो रही हैं? उनका क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, रट लेना, बिल्कुल रट डालना लिख लिख के। विरंजक चूर्ण क्या होता है? जितने भी फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में पूरे एक एक याद रखना। विरंजक चूर्ण की बात पहली चीज याद रखना, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। यदि मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आता होगा तो मैं बोलता तो इतना अच्छा हूं दोस्तों कि आप उसको समझ जाओगे। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों याद रखना, इसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए सही। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है? CaOH2। CaOH2 क्या हो गया? ये बुझा हुआ चूना होता है। जब इसमें हम क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो ये CaOCl2 मतलब क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल बनता है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? विरंजक चूर्ण या विरंजक चूर्ण का उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर का, तो जो पीने वाला जल होता है ना दोस्तों उसमें जो पाउडर डालते हैं, ठीक है, जीवाणु को समाप्त करने के लिए, तो पीने वाले जल को साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, रासायनिक नाम याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कई एग्जाम में पूछा गया। बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने का सोडा को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम की बात करें दोस्तों तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा हो दोस्तों, खाने का सोडा है दोस्तों ये, खाने का सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। ठीक, तो बाई शब्द से याद रखना, बाई लोग ही नमक डाल, बाई लोग ही जो होती है दोस्तों क्या करती हैं? खाने का सोडा का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना, इस ट्रिक से याद रखना कि बाई जहाँ आता है वो बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। ठीक है, यहाँ सिंगल H लगा हो। ठीक है, NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक नाम या IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो देखिए अम्लता कम करने में, हमें एसिडिटी होती है दोस्तों तो हम क्या करते हैं? सोडा बोडा पीते हैं ना, तो वही है। ठीक है, तो अम्लता कम करने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। इनो करके पाउडर आता है ना, एक्चुअल में वो बेकिंग सोडा ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा क्या होता है? ठीक है, कपड़ा धोने का सोडा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ बाई नहीं लगता। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ H नहीं आता इसलिए यहाँ बाई नहीं लगता। ठीक है, तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धोने का सोडा, धावन सोडा होता है। ठीक है, अच्छा इसमें Na2CO3 जो दिखा है दोस्तों, इसमें अगर 10 H2O जोड़ दिया जाए तो ये एक्चुअल में होता है क्या? धावन सोडा। लेकिन Na2CO3 जो होता है दोस्तों इसको एक्चुअल में कहते हैं सोडा एस। क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। अच्छा धावन सोडा जो है दोस्तों इसको जब गर्म किया जाता है ना तो ये बेकिंग सोडा में बदल जाता है। ये फैक्ट को याद रखना। ठीक है, क्या? जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो ये बेकिंग सोडा में बदल जाता है। अच्छा इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो जल की कठोरता को दूर करने पे। ठीक है, जल की कठोरता, खारा जल है ना बहुत ज्यादा, तो उसमें सोडा डाल दो। जैसे हम कपड़े धुलते हैं ना तो उससे क्या होता है? कठोरता कम हो जाती है, पृष्ठ तनाव थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वही तो है दोस्तों, जल की कठोरता दूर करने में धोने का सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये थे 10 क्वेश्चन, इनको आप दोस्तों पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, रट डालना, जो भी करना है कर लेना, फार्मूला सब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक, और दोस्तों अगली क्लास में मैं आपके लिए लाऊंगा इसी टॉपिक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। ठीक, हम इजी टू टफ में जाएंगे। ठीक है, हम पहले इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगले बार फिर 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो आप ऐसे 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दोस्तों मैं अब डेली साइंस की एक क्लास दूंगा। ठीक है, और आपको निश्चित रूप से दोस्तों यदि आपने 30-40 क्लास मेरी ज्वाइन कर लिए, पूरी देख लिए, तो आपको ये 15+ नंबर साइंस में आ जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।